जब भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थिति बनी होती है, उस कंडीशन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है लेट गो। लेट गो करना मतलब कि अभी सब चीज़ को थाम लेना और जाने देना। बहुत ही गहरा विज्ञान है ये। लेट गो बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। आप लोगों ने लेट गो करने की कोशिश कर ली है। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई टेक्निक बताऊंगा जिससे आप लेट गो कर पाएंगे। लेट गो करना कहीं भी इसलिए नहीं कि उसे जाने दो, रिश्ते को खत्म होने दो। लेट गो हमें इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि हम रिश्ते को बहुत अच्छे से बना करके अपने हाथ में वापस पाना चाहते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस टेक्निक को बहुत गहराई से समझना। पेन पेपर ले लो, लिख लो क्योंकि याद रहना चाहिए। ठीक है जी। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। रिश्ते जब बहुत खराब कंडीशन से गुजर रहे होते हैं ना दोस्त, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है स्पेस लेना। या रिश्ते में जब ब्रेकअप की स्थिति बन चुकी है तो भी जरूरी होता है स्पेस लेना। या ब्रेकअप हो चुका है और सामने वाला आपको बिल्कुल, क्योंकि आप दुखी हैं, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दुखी आप हैं, वो अपने रास्ते बढ़ चुका है, तो आपको लेट गो करना होगा। लेट गो क्या? उसे? जी हाँ। रिश्ते को? जी हाँ। जो हो चुका है उसे? जी हाँ। पता है, आप एक मनोविज्ञान है यहाँ पर। समझने वाली बात यह है कि आप लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पता है? क्योंकि आपको प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है। प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है। मतलब कि ये जो सारी बातें जो हुई है उसमें आपकी डिग्निटी मेंटेन नहीं हुई है। वो इज्जत कमा के आगे बढ़ गया। हम्म? और आपकी नजर में आप छोटे हो गए हो। तो जब आप छोटे हो जाते हो ना, तो आप चाहते हो कि बात हो और कैसे भी करके ब्रेकअप ऐसा हो कि ये लगे या तो बराबरी में म्यूचुअली अलग हो गए, या मैंने ब्रेकअप किया, या मैंने छोड़ा। हमको पेन इस बात का सबसे ज्यादा होता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। भले ये बात दुनिया को नहीं पता, लेकिन आपका जो सेल्फ इमेज है आपको बार बार तकलीफ दे रहा होता है, टीस कर रहा होता है। उस कंडीशन में आपको प्रॉपर इज्जत कैसे मिलेगी पता है? ये लेट गो करके। हाँ, साइलेंस मेंटेन करो, जाने दो। कोई स्टोरी अपलोड मत करो, कोई स्टेटस मत डालो, कोई डीपी चेंज मत करो, कुछ नहीं। बिल्कुल शांत, शालीन, अपने रास्ते में आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल वैसा। अपनी ऊर्जा को वापस खींच सको तब तो बहुत अच्छी बात है, जिस पर हमारी बात पहले भी हो चुकी है। लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को नहीं भी खींच पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। लेकिन उस रिचुअल को करने से पहले उसकी बारीकी को समझो। समझना, आपकी यादें आपके मन में है, ठीक है? मन किससे जुड़ा हुआ है? सांसों से। हम्म? मन मतलब ब्रेन का ही पार्ट है ना, ब्रेन का सॉफ्टवेयर होता है मन। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, समझ में आया? तो आपको बस ये समझना है कि आपको कौन सी नाड़ी को सक्रिय किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में सही तरीके से आए तो आप लॉजिकल हो जाते हो। अभी ये फिक्शनल लाइफ में जी रहे हो, बात बात पे उसकी याद आ जाती है, प्रॉपर क्लोजर नहीं मिल पाया, आपकी डिसरिस्पेक्ट जो हुई, आपको छोड़ दिया गया, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आपको चीट कर दिया गया, आपको वर्थलेस फील कराया गया। तो उस कंडीशन में आपको अपने अंदर प्राणों की आवश्यकता है। देखो, यहाँ बाहर कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ बदल रहा है अंदर। जैसे ही अंदर सब कुछ बदलने लगेगा, आप शक्तिशाली होने लगेंगे। शक्ति आपको किस चीज के लिए चाहिए? ताकि आप अपने आप को आगे फिजिकल वर्ल्ड में शक्तिशाली बना सको, है ना? अभी रात को नींद नहीं आ रही है, सुबह नींद नहीं खुल रही है, ढंग से खाना नहीं खाया जा रहा है, दोस्तों के साथ रहते तो हैं लेकिन मन और ध्यान नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे मन नहीं लग रहा है, काम धाम पे मन नहीं लग रहा है, बीते कई दिनों से आप फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये टेक्निक आपको फोकस करने के लिए शक्ति देगी। क्या करना है? चेयर पे या आसन लगा के जमीन पे बैठ जाइए, या कहीं पर भी हो, आराम से रिलैक्स कर दीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। और आपको क्या करना है? अपने राइट नॉस्ट्रल को दबाइए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर दीजिए। गहरी सांस खींचिए, गहरी सांस छोड़िए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र को सक्रिय कीजिए। चंद्र नाड़ी से जब सांस खींचेंगे
ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑक्सीजन से भरेगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन से भरा, आप फोकस कर पाएंगे। अभी क्या करना है? लेट गो करना है ना, लेट गो करने पे फोकस कर पाएंगे। 3 से 4 मिनट की ही अभ्यास करने की आवश्यकता है, मेरे ख्याल से 25 से 30 बार। बस जैसे ही आपने किया, आप तरोताजा हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। तुरंत 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 आपको शक्ति मिलेगी कि अभी के लिए लेट गो करो, काम पे लगो। लेट गो करो, काम पे लगो। देखो, पड़े पड़े नहीं होगा। पड़े पड़े नहीं होगा। आप ये करके बिस्तर में पड़े रहेंगे, ये करके टीवी देखते पड़े हुए हैं। चलो टीवी देखते तो चलो ध्यान उसमें चला गया, कोई मूवी देख रहे हैं तो, लेकिन पड़े हैं आलस की तरह तो नहीं होगा। आप कोई काम करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि फोकस नहीं मिल पा रहा है। तो फोकस पाने के लिए आपको ये करना होगा। जैसे ही फोकस पाएंगे, लेट गो तुरंत कर पाएंगे। दिन में 3 बार अगर आपने ये तरीका अपना के लेट गो कर लिया, चौथी बार आप अपने से लेट गो कर लेंगे। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे जैसे घंटे और दिन बीतते जाएंगे, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, आपका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। और लेट गो करने के बाद ही आप यूनिवर्स को ये संकेत दे पाएंगे कि आप इस रिश्ते को चाहते हैं। अभी इस रिश्ते में रहना आपकी मजबूरी है। ड्रग की तरह, नशे की तरह। वो नहीं रहेगा तो जी नहीं पाऊंगा। कितना टॉक्सिक था, कितना घटिया था, कितना नेगेटिव था, कितना डार्क था, ये आप जानते हुए भी वो नहीं रहेगा तो नहीं रह पाऊंगा। उसके बिना जिंदगी ही नहीं चल पाएगी। ये वाला माहौल है अभी, इसलिए लेट गो करना जरूरी है। जब हम लेट गो करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस कंडीशन में कुछ पत्थर आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि हेमेटाइट और रोज क्वार्ट्ज, क्योंकि रिलेशनशिप का मामला है। एक ही ब्रेसलेट में मिला करके भी पहन लेंगे तो भी काफी है। किसी भी योग्य हीलर से मांग लीजिए, वो आपको बना करके देंगे और उसको आप धारण कीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा और लेट गो करने के लिए आपको क्षमता मिलेगी। कभी आपको लैकनेस के भाव से यूनिवर्स कुछ नहीं दे रहा। अगर आप उससे लैक कर रहे हैं, आप उसको बहुत ज्यादा चेस कर रहे हैं, खोज रहे हैं, पाना चाहते हैं, नहीं देगा। आप लेट गो करके रिलीज कर देंगे और उसके बाद चॉइस करेंगे कि अब मुझे ये चाहिए, या हम दोनों अच्छे से रहना चाहते हैं, तब वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। इस प्राणायाम को सीख लो, दिन में कई बार करना हो, खासकर सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा कोर्टिसोल लेवल बढ़ा होता है बॉडी का, बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है उनकी। गलती से भी लेट गो के टाइम फ़ोन कॉल मैसेज नहीं करना, किसी और को बोल के फ़ोन कॉल मैसेजेस नहीं करना, आपकी इज्जत फिर कम हो जाएगी। आपके कुछ ना करने से ही इज्जत बढ़ रही होती है, कुछ भी करने से इज्जत कम हो जाएगी, और वही नहीं करना है। समझना, प्यार मोहब्बत साइड है, ठीक है? ये पूरा गेम इज्जत का है। इज्जत नहीं मिल पाई है इसलिए परेशान हूँ। वो परेशान नहीं है क्योंकि उसको पूरी इज्जत मिल गई है ना। वो आपकी इज्जत लूट के गया है, तो आपकी इज्जत आपके हाथ में आते ही आपको प्रॉपर क्लोजर मिल जाएगा। या तो क्लोजर मिल जाएगा या तो ये रिश्ता मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए, गाइड बांध लीजिए, लिख लीजिए, ना समझ में आए तो दोबारा देखिए। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।